नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब। मैं आरसी संदीप। आज लगभग 48 डेज के बाद हाजिर हूँ द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 192। आज के ठीक एक साल पहले साथियों, ये कहानी लगातार आ रही थी, रोज आ रही थी और ये सिलसिला लगभग महीने भर तक चला था। और अगस्त 2021 यानी आज के ठीक एक साल पहले अब तक रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर जितने वीडियोस बने हैं उनमें से सबसे ज्यादा उसी मंथ में आए थे। और वहीं से मैंने संकल्प किया था कि हर महीने वीडियोस की संख्या बढ़ाएंगे, लेकिन हुआ ठीक उसका उल्टा। संख्या तो बढ़ी नहीं, उल्टा घटने लगी। और आते आते जुलाई 2022 तक हुआ ये कि एक महीने में मुश्किल से 3 या 4 वीडियोस। आज 4 अगस्त 2022 है, तो अपनी कमियों को याद करते हुए आज की कहानी को शुरू करते हैं। निश्चित रूप से साथियों, प्राथमिकता आजकल यूट्यूब चैनल रही नहीं, ऐसा आप कह सकते हैं, और ये कहीं ना कहीं दिख भी रहा है। बदलने की कोशिशें की जा रही हैं, देखते हैं कब कामयाबी हाथ लगती है। द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब 191 में मैंने आपको शिवशंकर उपाध्याय जी की कहानी सुनाई थी 17 जून 2022 को, और बताया था कि कैसे वो नागपुर पहुंचे और फिर वहां से फ्लाइट लेकर के वो अजमेर पहुंचे। और आज बताते हुए खुशी हो रही है दोस्तों कि देश भर में हम लोग स्क्राइब की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं, और नागपुर भी उनमें से एक शहर है जहां हमने स्क्राइब अवेलेबल करवाया, आप सबके सहयोग से ही, क्योंकि रिकॉर्डिंग क्लब तो आप सबसे ही है, आप सबके बगैर कुछ भी नहीं है। तो स्क्राइब की फैसिलिटीज हो गई, ऐप रिकॉर्डिंग क्लब का प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इसके अलावा मैट्रिमोनियल मीट का काम चल रहा है। अभी लगातार 24 जुलाई और 31 जुलाई को हमने 27वीं बार ऑनलाइन मैट्रिमोनियल मीट का आयोजन किया। बुक्स की रिकॉर्डिंग्स, न्यूज़पेपर्स की रिकॉर्डिंग, सब कुछ बदस्तूर जारी है, लेकिन रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर वीडियोस जारी लगातार नहीं हो रहे हैं। तो पिछली कहानी में मैंने आपको बताया था कि बात करेंगे अगली बार कि हमारी टीम कैसे अजमेर पहुंची, और दरअसल जिसको हम टीम कह रहे हैं वो टीम किन किन लोगों से मिल करके बनी है। तो बार बार मैं बताता रहा हूं। अजमेर में मेरे साथ अर्पण चौधरी जी तो हमेशा थे उन दिनों में, और भानु प्रताप सिंह, जयपुर से हमारे कुछ साथी जो हमारी टीम के सदस्य थे वो आने वाले थे, जैसे कि प्रोफेसर सूर्य प्रकाश शर्मा सर, उस समय असिस्टेंट प्रोफेसर थे, आजकल एसोसिएट प्रोफेसर हो गए हैं। शरद भाई, प्रतीक भाई, और उदयपुर से अली भाई। ये सब लोग 19 मई 2018 को पहुंचे अजमेर, और 19 मई को लगभग मुझे लगता है कि तकरीबन शाम के 6:30-7 बजे तक पहुंच गए होंगे। और जाहिर है सबको मैंने घर पे ही इनवाइट किया हुआ था, तो सब मेरे घर भी आए। उन दिनों रिकॉर्डिंग क्लब का ऑफिस तो था नहीं, वर्तमान में जो है वो, और जो कुछ था वो मेरे ही घर पर था। जो भी काम छोटा मोटा हो रहा था, बड़ी खुशी थी साथियों। एक अच्छा लगता है ना जब हम टीम के रूप में काम करते हैं, टीम के रूप में आगे बढ़ते हैं, और टीम का प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए जब समाज सेवा का संकल्प लेकर के आगे बढ़ता है,
बहुत खुशी होती, बहुत अच्छा लगता है। और खासकर अगर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म जिसमें हमारा बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, वो जब आगे बढ़ता है तो उसको बढ़ते हुए देखना और ज्यादा सुकून भरा होता है। उन दिनों में कभी ऐसा होता नहीं था कि हम लोग आपस में मिलें, बात करें। हाँ ठीक है, कभी कभी टुकड़ों टुकड़ों में मिल लेते थे, तो एक मौका भी था कि इस बहाने हम लोग मिलेंगे, बात करेंगे, और हो सकता है मीटिंग वीटिंग टाइप कुछ हो। और वैसा हुआ भी। लेकिन इस संदर्भ में ये भी बताना इंपॉर्टेंट है कि उससे पहले हम जनवरी में मिले, फरवरी में मिले, 2018 की बात कर रहा हूं। और कहीं ना कहीं हम लोग देवास कन्वेंशन के टाइम पर भी मिले ही थे, और उस समय ट्रेन में डिस्कशन होते थे यहाँ से जाते समय, अजमेर से जब हम जा रहे थे देवास के लिए। तो आज की ये रिकॉर्डिंग मैं कंप्यूटर से कर रहा हूँ साथियों, और एक माइक खरीदा था मैंने DM800, उससे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो अब शाम को जब सब लोग आए घर पे, उन्होंने अपना जो भी थोड़ा सा अपने आप को माहौल से एडजस्ट करने के लिए जो करना चाहिए वो किया। और उसके बाद में हम लोग लगभग 8:30-9 बजे तकरीबन डिनर हम लोगों ने लिया, और उसके बाद में फिर डिस्कशन, डिबेट शुरू हुआ। और उद्देश्य यही था कि भाई मिल करके आपस में कुछ निर्णय लिए जाएं और भविष्य में क्लब को कैसे चलाना है उस पर बात की जाए। तो वो काफी लंबा डिस्कशन चला हमारा, बहुत लंबा। और इस डिस्कशन में जो कुछ हुआ वो एक बहस का विषय हो सकता है। वो इसलिए कि रिकॉर्डिंग क्लब, आप जानते हैं साथियों, शुरू से बुक्स की रिकॉर्डिंग का काम कर रहा है। और इस मीटिंग के लंबा चलने का सबसे बड़ा जो कारण था वो ये था कि रिकॉर्डिंग क्लब को कौन कौन सी बुक्स रिकॉर्ड करनी चाहिए। इसीलिए बार बार मैं ये जो कहता हूं कि 2018 में जो कुछ काम हमने किए, कहीं ना कहीं आज उसका एक्सटेंडेड रूप, उसका विस्तार आप सब देख रहे हैं। जैसे ऐप के माध्यम से जो जो हम गाइड बुक्स, नोट्स या टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल करवा रहे हैं, वो सब कहीं ना कहीं इसी मीटिंग में ये सारी बातें हुई थी। मीटिंग की बातें हमको याद हैं, लेकिन मीटिंग के लोग आज साथ नहीं है कहीं ना कहीं। और एक और बात याद आ गई कि मैं ये देख रहा था कि पिछली कहानी को कितने लोगों ने सुना है, तो मात्र 66 लोगों ने सुना है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब के प्रति आपका इतना ही प्यार काफी है हमारे लिए। तो मुद्दा ये था साथियों कि क्या रिकॉर्डिंग क्लब को 1 वीक सीरीज और पास बुक्स रिकॉर्ड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब इसमें मेरा और अर्पण जी का तो स्पष्ट तौर पर यह मानना था कि जो भी बुक्स हमें मिले वो करनी चाहिए। और प्रतीक भाई, सूर्य सर और शरद भाई, उनका ये मानना था कि नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक्स या फिर जो ऑथर्स की, राइटर्स की जो बुक्स होती हैं वो ही, या फिर यूनिवर्सिटीज में जो बुक्स चलती हैं, हालांकि वो भी अलग अलग ऑथर्स की होती हैं, वो ही रिकॉर्ड करनी चाहिए। और हम लोगों का ये तर्क था कि भाई हमने शुरू से जो मेथड अपनाया कि लोग हमें जो देते हैं बुक वो हम रिकॉर्ड कर देते हैं, क्योंकि हम खुद तो कुछ खरीदते नहीं हैं। अब जब लोगों की जो चॉइस है, अब हम उनको वही नहीं करके देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। इसको आप थोड़ा सा यूं समझिए, आज लोगों को जरूरत है ऑडियो बुक्स की। देश भर में ई टेक्स्ट, ई पब, PDF इस सब पर काम हो रहा है। लेकिन अगर किसी को ऑडियो बुक चाहिए तो क्या हम ये कहकर के उसको मना कर देंगे नहीं भाई
अब सब जगह ई टेक्स्ट ई पब हो रहा है तो हम तो ऑडियो बुक बनाएंगे ही नहीं। और जबकि सच्चाई ये है कि रिकॉर्डिंग क्लब तो है ही ऑडियो बुक्स की वजह से। आज बड़े बड़े जो संगठन है, सुगम में पुस्तकालय को चलाने वाले लोग या बुक शेयर को चलाने वाले लोग या और भी जो लाइब्रेरीज चलती है, उन सब के पास जब लोग जाते हैं तो उनको ऑडियो बुक्स मिलती नहीं है, और उसके बाद ही तो फिर वो रिकॉर्डिंग क्लब के पास आते हैं। तो ये बहस बहुत लंबी चली और काफी गर्मा गर्म ये बहस चली साथियों। और ये बहस मैं आज आप सबके लिए भी छोड़ देता हूं कि रिकॉर्ड करने का क्या पैमाना होना चाहिए, क्या मापदंड होना चाहिए, आप सब भी बताएं। हालांकि अब उसकी प्रासंगिकता फिलहाल इतनी नहीं रही, लेकिन शुरू से हमारा ये मानना है कि व्यक्ति की जो आवश्यकता है, सामने वाले की जो आवश्यकता है, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होनी चाहिए, न कि हम कोई चीज उस पर थोपें कि हमको तो भाई बस यही करना है। अब ये उनको सोचना है कि उनको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ करके उनको नंबर हासिल करने हैं, नहीं करने हैं। तो लगभग रात को साथियों 2 बज गए हमको इस पूरी चर्चा को करते करते। और बाकी सब बातें तो अपनी जगह, लेकिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो विषय था वो यही था। आखिरकार हम लोग झुके और हम लोग इस बात पर उस समय एग्री कर गए कि ठीक है, हम 1 वीक सीरीज नहीं करेंगे, हम पासबुक्स जरूर करते रहेंगे। उस पर तो हम लोग एडमेंट रहे, उसमें तो हम लोग माने नहीं, लेकिन 1 वीक सीरीज के लिए हमने भी मना कर दिया। और हमारे साथी जो सदस्य इस कहानी को सुनेंगे वो जानते हैं कि लगभग 2 सालों तक हम लोगों ने मना किया कि हम 1 वीक नहीं करेंगे, लौटा देते थे हम लोगों को। जबकि सच्चाई ये है कि सबसे ज्यादा रिकॉर्ड करवाने वाले लोग ही 1 वीक सीरीज वाले होते हैं। लगभग दिसंबर 2020 के आसपास से हमने वापस 1 वीक सीरीज रिकॉर्ड करना शुरू किया, वरना हमने उस मीटिंग को आधार मानते हुए, हमारे वरिष्ठ साथियों की इच्छा का सम्मान करते हुए 1 वीक सीरीज बंद कर दिया था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो साथियों को हम अपने साथ पता नहीं क्यों नहीं रख पाए। शायद हमारी कोई कमी होगी। उनमें से, उस मीटिंग में जितने साथी थे, उनमें से आज अगर एक्टिवली साथ है तो मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि सिर्फ अली भाई एक्टिवली साथ में हैं, बाकी कोई भी नहीं है। तो हो सकता है सबकी अपनी अपनी व्यस्तताएं हो, लेकिन जो दिशा निर्देश या जो मापदंड, जो पैमाना हमारे सीनियर साथियों ने तय कर दिया, हम लोगों ने उसको फॉलो करने का पूरा प्रयास किया। ये कब तोड़ा? जब ये स्पष्ट हो गया कि भाई ये जब साथी एक्टिव ही नहीं है, ये रिकॉर्डिंग क्लब के लिए जब फिलहाल कुछ कर ही नहीं रहे हैं, कुछ करने की स्थिति में ही नहीं है, तो फिर हम तो जो करना चाहते हैं वो तो करें कम से कम। हम क्यों पीछे हटे फिर उससे? अगर वो साथ होते, एक्टिवली कुछ ना कुछ करते, तो फिर शायद, अगर हम नहीं करते तो फिर हम गलत होते। लेकिन जब अब वो है ही नहीं, वो साफ साफ हाथ खड़े कर चुके हैं, तो फिर तो करेंगे यार हम तो जो करना है वो तो उसके बाद में फिर रात को 1:30-2 बजे हम अर्पण जी को उनके घर छोड़ने गए। उनका घर तब 5-7 किलोमीटर की दूरी पर था और आते समय पुलिस वालों ने भी पकड़ लिया था, लेकिन हमारे लिए तो सब मौज मस्ती थी। तो हमको सोते सोते लगभग 2:30-3 बज गए साहब। और फिर सुबह 6:30-7 बजे मुझे तो उठना भी था, उठ भी गया मैं। और ये हर कन्वेंशन में भी ऐसा ही होता है, और वैसा ही वहाँ भी हुआ। और हमारे बाकी साथी भी बाद में उठ ही गए थे। प्रतीक भाई की तो खैर वैसे भी बहुत अच्छी आदत है, वो तो 3-4 घंटे ही मुश्किल से सोते हैं। चूंकि गॉड साहब, जो रासबिहारी गॉड हमारे इस कार्यक्रम के जो संयोजक थे, वो आ गए थे और उनके साथ फिर जो ऑडिटोरियम था वो देखने जाना था, वहां पर बैनर इत्यादि की व्यवस्था करनी थी, कवियों के जो रुकने की जगह थी वहां पर भी हमको जाना था। तो ये इस सारी वजह से जो दिन था वो बड़ा हेक्टिक होने वाला था। 20 मई 2020 का, और दिन था रविवार, 20 मई 2018, माफ कीजिए, रविवार का दिन था। और इस वक्त जब मैं ये कहानी रिकॉर्ड कर रहा हूं तो हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन अभी इस कहानी को तो हम बढ़ाएंगे ही आगे, लेकिन आज इस अवसर पर मैं आपको वो ऑडियो सुनाता हूं जो हमारी टीम ने, जो उस समय की जो हमारी टीम थी, उस टीम ने रिकॉर्डिंग क्लब का जो स्टूडियो मेरे घर पर था, उसी स्टूडियो में बैठ करके जो कुछ कहा था, जो कुछ रिकॉर्ड किया था, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनने योग्य है।
चूंकि रिकॉर्डिंग क्लब अच्छी बातों को हमेशा साथ लेकर के चलता है और बुरी बातों को भूलने में ही विश्वास करता है, इसीलिए ये सब तो अच्छी बातें हैं। हमारे उन साथियों की आवाजें हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वो साथी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, भले ही वो साथ हो या ना हो, उनका सम्मान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए ये कहानी भी बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो सुनाने का कोई मतलब ही नहीं था ना दोस्तों। रिकॉर्डिंग क्लब को रिकॉर्डिंग क्लब बनाने के लिए हर दिन जो जद्दोजहद करनी पड़ रही है, उस जद्दोजहद से आप सबको रूबरू करवाना, समाज सेवा के अभियान से आप सबको जोड़ना और कहीं ना कहीं आप सबको प्रेरित करना, यही तो हमारा उद्देश्य है। और उस उद्देश्य में हम सफल हों या ना हो वो एक अलग बात है, लेकिन हम उस उद्देश्य के लिए लड़ते रहेंगे, जीते रहेंगे और काम करते रहेंगे। तो चलिए सुनाता हूं आपको वो ऑडियोज और उसके बाद में फिर आता हूं वापस। साथियों नमस्कार, सूर्य प्रकाश शर्मा आज अजमेर से और सीधे रिकॉर्डिंग स्टूडियो से आप सबसे मुखातिब हूं। और आज जैसा बताया गया आपको कि हम हमारे रिकॉर्डिंग क्लब व्हाट्सएप ग्रुप की दूसरी वर्षगांठ मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हैं और सीधे रिकॉर्डिंग रूम से आपसे बात कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं आप सबको पुनः बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि साथ इसी तरह से बना रहेगा। मैं आगे बातचीत जारी रखने के लिए शरद त्रिपाठी से आग्रह करता हूँ। नमस्कार साथियों, मैं शरद त्रिपाठी, एक आवाज़ जो बहुत नियमित आपके साथ नहीं रहती है ग्रुप में और संदीप भाई के लिए की शिकायत रहती है इस बात के लिए। खैर, आज एक विशेष दिन है हम लोगों के बीच और हम लोगों के संगठन की जो शक्ति है, जो हम सब लोगों ने एक ग्रुप के रूप में अपने आप को प्रतिस्थापित किया है पूरे मुल्क में। और हम जैसे एक पार्टी जो सत्ता में है वो कहती है कि हम इतने राज्यों में काबिज, तो हम भी अब ये कह सकते हैं कि उसी राजनीतिक लाइन पे या उसी सत्ता की समीक्षा करते हुए कि हम भी कुछ दाही के राज्यों में पहुंच चुके हैं और एक विविधता हमारे ग्रुप में अब दिखने लगी है। और कल ही संदीप भाई बता रहे थे कि हम एक वो जादुई आंकड़ा जो सोचते थे कि 1000 उससे भी ऊपर जा चुके हैं। तो खैर, सभी को शुभकामनाएं। ये दिन तो आते रहते हैं और चाहे वो 1 साल का हो चाहे 2 साल, चाहे जुबलीज हम मनाते रहें, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हम एक संगठन के रूप में, एक ग्रुप के रूप में काम कर रहे हैं और हमारे कुछ विशेष ऑब्जेक्टिव्स हैं, उद्देश्य हैं, जिसमें कि हमारा सार है कि हम बेस्ट जो भी अवेलेबल है इस दुनिया में वो आप लोगों के लिए ला सके, रिकॉर्डिंग की फॉर्मेट में या किसी अन्य फॉर्मेट में, और हमारे जीवन के बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे हम सब मिलकर काम कर सके, यही हमारी कोशिश है। तो अंत में सभी को धन्यवाद और जय हिंद। और अगले आवाज में आपको सुनवाता हूँ। अगली आवाज एक महत्वपूर्ण आवाज है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, लीजिए फिर सुनिए। नमस्ते साथियों, मैं प्रतीक अग्रवाल नॉर्मली जयपुर से आपसे बात करता हूं, लेकिन आज हम रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बैठे हैं और शाम के इवेंट की तैयारियों के साथ साथ में मैंने आज पहली बार रिकॉर्डिंग स्टूडियो को देखा है और बहुत ही शानदार रिकॉर्डिंग स्टूडियो हमारा बना हुआ है। बहुत अच्छा रिकॉर्डिंग के लिए फैसिलिटी, यहाँ पर जितना रिसोर्सेज हमारे पास मैक्सिमम इस लेवल पे अवेलेबल हैं, बहुत अच्छे एक एनवायरनमेंट में रिकॉर्डिंग हम कर पाते हैं। इसकी अपनी मुश्किलें हैं, वो आपसे टाइम टू टाइम डिस्कशन होती रहती है, लेकिन जो भी साथी अजमेर आ रहे हैं ये कोशिश करें कि अगर आप चाहें तो रिकॉर्डिंग स्टूडियो को देखें भी ज़रूर। आप देखेंगे किस जगह से आपके लिए जो किताबें रिकॉर्ड होती हैं किस जगह से रिकॉर्ड होती हैं, किन मुश्किलों और किन फैसिलिटीज़ के साथ में रिकॉर्ड होती हैं। और खैर, हमारे 2 साल कंप्लीट हुए हैं रिकॉर्डिंग क्लब व्हाट्सएप ग्रुप के। एक बड़ा अचीवमेंट है। हमने व्हाट्सएप ग्रुप से स्टार्ट करके और हम सब ने साथ में मिलकर बहुत सारी चीज़ें अचीव करी, काफ़ी सारी अभी होनी हैं, कुछ नई डायरेक्शंस भी होनी हैं। अब टेक्नोलॉजी अलग अलग डायरेक्शंस में जा रही हैं, हम सबको मिलके एक दूसरे को इनेबल करना है, एक दूसरे से सीखना सिखाना है। तो आई थिंक ये 2 साल जो हैं ये बहुत सारे नए माइलस्टोन्स को आज रखने का एक जो फाउंडेशन है वो भी रख रहे हैं। साथ साथ में सब अपने अपने आइडियाज शेयर कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ऑलरेडी आज संडे डिस्कशन ऑलरेडी चल रहा है इसके ऊपर, तो हम सब आपके आइडियाज़ भी सुनना चाहेंगे। अरे हेलो फ्रेंड्स, मैं अली असगर बोरा आज अजमेर से। जैसा कि सब साथियों ने बताया ही है कि हम लोग आज रिकॉर्डिंग स्टूडियो में हैं और यहीं से आज हमारी दूसरी वर्षगांठ के दिन ये मैसेज रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज हमारी दूसरी वर्षगांठ के लिए आप सभी को हम सब की ओर से बधाई।
तो आज का दिन संकल्प का दिन है। इस संकल्प का कि किस उद्देश्य से ये ग्रुप बना है, उद्देश्य दृष्टिबाधित साथियों का सशक्तिकरण है। तो बस इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए हम और भी वर्षगांठें बनाते जाएं और से ज़्यादा साथियों को जोड़ें, उन्हें लाभान्वित करें। इसके अलावा आज जो संडे डिस्कशन चल रहा है, आपके जो अमूल्य सुझाव हैं वो भी इस ग्रुप के निर्माण में बहुत ज़्यादा योगदान देते हैं। तो इसी तरीके से अपना उत्साह बनाए रखें और ग्रुप के साथ जुड़े रहें। ओवर टू संदीप सर। तो सुना आपने इन सबको, ये हमारे महनीय महत्वपूर्ण साथी जो उस दिन विशेष तौर पर जयपुर से इस कार्यक्रम के लिए पधारे थे। और इसी से पता चलता है ना कि उनका समर्पण भाव, उनका अपनापन, उनका प्यार रिकॉर्डिंग क्लब के साथ था। और बाद में हो सकता है कि कुछ कमियां रही हों हम लोगों में या हमारे काम करने के तरीके में, तो हम इन साथियों को साथ नहीं रख पाए। जो भी है, अच्छाइयाँ हम सब उनके सर और कमियां सारी हम हमारे सर लेते हैं। इस समय जब ये सारी, चूंकि आप जानते ही हैं, रात को मैंने बताया कि अर्पण जी को हम घर छोड़ करके आ गए थे, तो इस समय जब ये रिकॉर्ड कर रहे थे सुबह हम 9 साढ़े 9 बजे, तो अर्पण जी यहाँ पर नहीं थे, इसलिए उनकी आवाज़ इसमें फ़िलहाल शामिल नहीं है। और आज कहानी के सिलसिले को यहीं रोकते हैं और अगली बार जब मिलेंगे तो फिर 20 मई 2018 का दिन भर का हाल आप सबको सुनाएंगे कि हमारी टीम ने क्या किया, हम लोगों ने क्या किया और फिर शाम को कार्यक्रम तक कैसे पहुंचे। तो कुछ झलकियां भी उस कार्यक्रम की सुनवाने का प्रयास रहेगा। तो आज अनुमति चाहता हूं, तब तक रिकॉर्डिंग क्लब ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए भाई। रिकॉर्डिंग क्लब के 2000 सब्सक्राइबर होने में ऐप के कुछ साथी बाकी हैं, तो आप लोग जल्दी उसको शेयर कीजिए और लोगों को बताइए। अभी उसका 1 ईयर का जो सब्सक्रिप्शन प्राइस है मात्र 249 रुपीज़ है, और उस पर तमाम न्यूज़पेपर्स, ऑडियो बुक्स, स्क्राइब की फैसिलिटी, मैट्रिमोनियल मीट की फैसिलिटी, जो शुरू में मैंने बताया वो सब कुछ वहाँ पर अवेलेबल है। और अभी 15 अगस्त को उसका एक अपडेट भी आने वाला है, उसमें भी बहुत सारी नई चीज़ें हम इंक्लूड करने वाले हैं। तो खासकर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आरसी मैट्रिमोनियल करके एक सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं, जहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं और किसी प्रोफाइल, अगर आपको पसंद आए कोई प्रोफाइल, तो उसके लिए वहीं से रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं। तो ये सब बातें हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप सब दोस्तों को बताएं और रिकॉर्डिंग क्लब का साथ निभाएं, क्योंकि हम लोग तो हमेशा ही कहते हैं पढ़े पढ़ाएं कुछ सीखें और सिखलाएं। हाँ, एक बात और, रिकॉर्डिंग क्लब के आगामी यानी 6ठे कन्वेंशन की भी घोषणा हो गई है भाई। पुष्कर, उदयपुर, देवास, आबू, फिर दाहोद और फिर एक बार आबू रोड, इस बार मानसरोवर नामक जगह पर, जो बहुत ही अत्याधुनिक एक अच्छी जगह है। वहाँ पर आपको बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। तो 9 नवंबर से लेकर के 13 नवंबर तक ये कन्वेंशन आयोजित किया जा रहा है। रजिस्ट्रेशंस ओपन हो गए हैं, 31 अगस्त लास्ट डेट है। जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवाइए। रजिस्ट्रेशन की फीस प्रत्येक व्यक्ति के लिए 1000 रुपये रखी गई है, और इसमें रिकॉर्डिंग क्लब के ऐप का सब्सक्रिप्शन भी आपको 1 साल का फ्री दिया जा रहा है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली कहानी में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।